आवाज तो कट मैं के आ कह रही रहा है। था कि वो कट के आने का रीजन भी है। अभी आपका अच्छा। केतु केतु का अंतर्दशा चल रहा है ना। यस सर। तो जहां पर भी कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत होगा वहां पे कटेगा। आपका कोई जॉब छूटा है क्या? नहीं, जॉब तो मैं करता नहीं था कभी भी, लेकिन हाँ, काम धंधा सा प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा। तो काम हम्म। वाम है मेरा। और जी। हेल्थ का इश्यूज तो रहता ही है। हम्म। और माइंड में बहुत ज्यादा भाई डिप्रेशन, हताश हो जाना, निराश हो जाना, मन खराब रहना, ये सब बहुत ज्यादा हाँ, रहता है। ये क्यों होता है मैं बता दूं आपके साथ। क्या है ना, आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आपके अंदर ना कुछ खालीपन है, आपको सेटिस्फेक्शन की कमी है। मिल जी जाता है जी कोई भी चीज, फिर लगता है पता नहीं क्या हो गया, मुझे कुछ मजा नहीं आ रहा है। जी 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 क्योंकि आपके लगन के साथ केतु है, और चार के चार ग्रह 12वें घर में बैठा हुआ है। जी जी। पूरा का पूरा मोक्ष वाला कुंडली है। हाँ, हर चीज से लगता है कि यार छोड़ ही देते हैं, सब हटा, यार क्या छोड़ ही होगा कुछ देते हैं, करके। हाँ। बृहस्पति 12वें घर में है शुक्र के साथ। तो 12वें घर में जी। जब बृहस्पति होता है तो क्या हो गया, जीव कारक 12वें घर में चला गया, तो ऐसा लगेगा कि मेरा भी 12वें घर में बृहस्पति है। अच्छा। तो क्या होता है यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा ना कि आप देखो, जी जहां पर ही आप अटैच होंगे कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे चला जाएगा। हाँ 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 हाँ। कोई भी चीज, चाहे वो काम हो, चाहे वो जिंदगी हो, चाहे आपका घर हो, पैसा हो, कुछ भी हो। इसलिए आप देखिए, बृहस्पति 12वें घर में आपको बड़ा बड़ा खर्चा देंगे, जी अचानक जी। देंगे। आप रखेंगे, वो पैसा कहीं ना कहीं चला जाएगा फिर। जी जी, जाता है। और दूसरा चीज आप देखिए, शनि भी 12वें घर में बैठा है। वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन शनि 12वें घर में बैठना, लेकिन ये सबसे घटिया कॉम्बिनेशन भी है। अच्छा। कैसा? शनि क्या होता है? कचरा। जी कोई भी चीज को जमा करके रखने का स्टोरेज। जी जी। और 12वें घर में चला गया तो क्या कह रहा है ना, आप अपने लाइफ को पूरा हल्का कर दो, किसी भी चीज को मत रखो अपने साथ। अच्छा, वो कैसे करते हैं? मतलब किसी भी चीज से अटैच नहीं होना है, पहला। दूसरा, और सब घर में चीज सब चीज को लेट को कर देना है? सबको लेट गो करना ही पड़ेगा। बाकी मैं जी एक्सप्लेन करूंगा कि कहाँ क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, पैसा कहाँ से आएगा, क्या आएगा। पहले तो ये समझ लेते हैं कुंडली क्या है, क्योंकि कुंडली कोई और नहीं, आप ही हो। जी ये जो जी चार्ट है, ये कोई और नहीं, आप ही हो। और जी। जब तक हम चार्ट के हिसाब से चलते नहीं है, तब प्रॉब्लम होते हैं। अच्छा। तब प्रॉब्लम होते हैं। अब यहाँ पे क्या है देखिए, आपके लगन का जो मालिक है हम्म। वो कौन है? मंगल है। मंगल। मंगल मार्स, हाँ। बैठा है केतु के साथ। प्लस देखिए, मंगल जो है वो धनु राशि में बैठा हुआ है, हम्म। जो बृहस्पति का है। जी। और बृहस्पति का दूसरा राशि खाली है, देखिए पांचवा घर। हाँ जी, खाली है। इसमें इसका मतलब पांचवा घर जो है वो बहुत हद तक आपके लाइफ में गवर्न करेगा। अच्छा। आप पांचवें घर को छोड़ के नहीं जा सकते। मतलब उसके फिर साथ है। मतलब प्रॉब्लम जी, करेगा लाइफ में? प्रॉब्लम नहीं करेगा, आप इसके बिना रह नहीं पाओगे। आप जहां पे जाओगे पांचवा घर आपके पास आ जाएगा। अच्छा, तो सर पांचवा घर से क्या क्या होता है बस? हाँ, पांचवा घर क्या होता है? सबसे पहले सोल्यूशन। आप देखेंगे कोई ना कोई व्यक्ति आपके पास आ जाएंगे सोल्यूशन मांगने के लिए। हाँ हाँ, सारी दुनिया आती रहती है ऐसे। क्या हाँ, ऊपर मंगल के साथ केतु है। केतु क्या है? एक केतु क्या है? शफा है। ओके। वो शफा डायरेक्ट ऊपर से आता है, इसलिए एस्ट्रोलॉजर जो कहते हैं ना, वो एस्ट्रोलॉजर नहीं कहते। एक्चुअल एस्ट्रोलॉजर के बारे में बात कर रहा हूँ, जो है जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर, वो नहीं कि बस करने के लिए बैठ गया। जी जी जो जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर है, उसका जो अंदर का है, तो उसका जो है क्या होता है देखिए, डायरेक्ट जो बात मुंह से निकलेगा वो डायरेक्ट ऊपर से आएगा। और जो जो अच्छा। चीज कभी बोलेगा वो कभी सुनाई नहीं दिया होगा आपको। आपको लगेगा अरे ये तो कुछ नया बोल रहा है, और हाँ वो चीज मुझसे हो रहा है। जी और केतु कहाँ पे बैठा है? सेकंड हाउस में, अपने जी लगन लॉर्ड के साथ। जी। आपका वॉइस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके लिए। अच्छा। या तो आपको बोलना पड़ेगा, जी। या तो आपसे बुलवाया जाएगा। अच्छा, वॉइस तो इंपॉर्टेंट है, ओके। मतलब क्या है, ये वॉइस इंपॉर्टेंट है। कहीं पर भी कुछ करेंगे आप, आपको अपने बानी को यूज करना ही पड़ेगा। ओके योर बानी, योर वॉइस विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल। जो ओके। आप कहोगे ना वो सच में, क्योंकि केतु है ना, वो बुलवा रहा है।
ऐसा नहीं आप बैठे हो बोल रहे हो नॉर्मली, ऐसा ऐसा नहीं। जब बैठे हो ना कोई व्यक्ति, हाँ आप कुछ आराम से अंदर से बोल दिए हो, वो लग जाएगा उस हम्म। व्यक्ति को। हाँ, ये मेरा एक दोस्त है, वो भी बोलता है। वो मुझे फोन करके बोलता है कि भाई मेरा वीजा लगेगा, तो मैं कि मुझे क्या पता। मैं नहीं, तू बोलता है, मेरा काम हो जाता है। क्योंकि उसने बोला है केतु है मुझे बस। लगन लॉट के साथ। और है ओके। पांचवा, पांचवा घर क्या होता है देखिए। पांचवा घर जो होता है, आप देखिए कैसा, शायद आपको ये चीज कोई एक्सप्लेन नहीं करा होगा आज तक। जी। आपका डिजायर जो पूरा होता है, एक व्यक्ति का जो डिजायर फुलफिल होता है कौन से हाउस से होता है? 11th हाउस। हाँ, ये 11th हाउस से होता है। मतलब ये कुंडली आपका है तो आपका डिजायर कहाँ से फुलफिल होगा? 11th हाउस से होगा। जी। क्योंकि फर्स्ट हाउस आप हो, जी। और आपका ऑपोजिट वो 7th हाउस है। जी। तो आपके पास जो व्यक्ति आके कह रहा है कि अरे तुम बोलो ना, ये बोलो, तो जो भी व्यक्ति आपके पास आ रहा है वो आपका 7th 7th 5th हो हाउस गया है। वो। चाहे वो आपका वाइफ हो, चाहे 7th हो, सॉरी आपका वाइफ हो, चाहे मैं हूं, आप अभी, मैं आपके लिए 7th हाउस, जी। जी। मैं आपके लिए 7th हाउस। जी। तो अब ये 7th हाउस का 11th हाउस, ये पांचवा घर बन रहा है ना, हाँ, 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 हाँ। काउंटिंग करेंगे तो ये 11वां घर। किसका 11वां घर बना? ये 11th हाउस 7th हाउस का बना। जी। तो इसका मतलब अगर आपका डिजायर फुलफिल 11th हाउस से हो रहा है, तो आपके लिए, आपके सामने जो व्यक्ति खड़ा है उसका डिजायर फिफ्थ फुलफिल हाउस कहाँ से। से होगा? 11th हाउस फिफ्थ से, हाउस। फाइव, आपके 5th हाउस से होगा। जी। और क्योंकि लगन लॉर्ड के साथ 5th हाउस कनेक्टेड है, तो आपके मुंह से बोला हुआ बात उसके लिए फायदा कर जाएगा। जी। और होता भी है सबके साथ। हाँ, सबका फायदा मुझसे हो जाता है, मेरा नहीं होता है। 100% होगा, लेकिन आपका नहीं होगा। आपका हेलो। फायदा नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आपको आप यहाँ पे क्या लगेगा कि मैं सबको बोल रहा हूँ, सबका हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, 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 यही होता है। हाँ, हाँ। हाँ ना, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भगवान ने आपको चुना है इस काम के लिए कि आप लोगों को ये करो। लेकिन आप क्या सोच रहे हो कि मुझे तो ये काम नहीं करना है, मुझे काम वो करना है। हम्म। 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 हम लोग प्रॉब्लम में कब फंसते हैं? प्रॉब्लम में तब फंसते हैं जब हम वो काम नहीं करते हैं जो हमारी कुंडली हमसे करवाना चाहता है। जी, बिल्कुल। ठीक है। अब दूसरा जी। चीज देखिए। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हो तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर लिख के भेज सकते हो। और आपका कोई भी 3 सवाल लिख के भेज सकते हो जो आपको जानना है। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और हफ्ते भर के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। और आपको अगर आप मुझसे बात करना है, आपको मुझे फ़ोन कॉल में कंसल्टेशन लेना है और जो भी सवाल है, जो भी डाउट है, वो मुझसे बात करके सॉल्व करना है, तो आप फ़ोन कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 640 रुपीज़ ओनली। मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपको मैं एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। उसके साथ साथ लाइव जूम कंसल्टेशन भी आप ले सकते हो, जहाँ पे आपसे जो बातचीत होगा वो जूम पर लाइव होगा और सारा का सारा बातचीत वहाँ पे रिकॉर्डिंग होगा और वो रिकॉर्डेड आपको प्रोवाइड करा जाएगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 1200 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट आप पेमेंट करने के बाद आप मेरे इस नंबर पे भेज सकते हो और उसके बाद आपको मैं डेट एंड टाइम दूंगा, जिसके दौरान मैं आपसे बात करूंगा। उसके साथ साथ अगर आप अपना घर का वास्तु ठीक करवाना चाहते हो, एस्ट्रो वास्तु के माध्यम से, आपकी कुंडली के माध्यम से घर का वास्तु ठीक करवाना चाहते हो, तो आप उसके लिए भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 5000 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो और मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट कर सकते हो। और उसके साथ साथ मेरी ये वेबसाइट है जहाँ जहाँ पे आप देख सकते हो, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा हूँ, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो यहाँ पे कौन से कोर्स मैं देता हूँ। तो सारा का सारा चीज़ आप देख सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उस कोर्स को ले सकते हो, जैसे एस्ट्रो वास्तु है, बेसिक टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी कोर्स है, केपी एस्ट्रोलॉजी, और उसके साथ साथ श्योर शॉर्ट प्रेडिक्शन टेक्निक बेसिक टू एडवांस पूरा यहाँ पे दिए चुका है। और उसके साथ पराशरी एस्ट्रोलॉजी, और ये कोर्स कंटेंट है जो आप ले सकते हो। और पूरा का पूरा डिटेल्स इस वेबसाइट में दे के रखा है। आप इस वेबसाइट में आके चीज़ों को अच्छी तरह से देख के, और उसके बाद मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैसेज भी कर सकते हो या आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है। सेकेंड हाउस एंड 10th हाउस दोनों इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंस के लिए। सर आवाज नहीं है। अब सेकंड हाउस एंड। 10th हाउस में कोई, सेकेंड हाउस एंड 10th हाउस इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंस के लिए, सॉरी जी सर। करियर के लिए। क्योंकि क्योंकि देखिए, प्रोफेशन जो होता है वो आपके कर्म का एक छोटा सा पार्ट है, प्रोफेशन। हम्म। 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 ठीक है। तो 10th हाउस जो है वो पूरा का पूरा एक कर्म को दिखाता है। जी। तो 10th हाउस का वो बताते हैं आपका ओवरऑल कर्म किस चीज को लिए चुना गया है आपका। जी। दूसरा चीज,
प्रोफेशन जो है वो प्रोफेशन ऐसा चीज है जो हम करते हैं, जिसके कारण हम उसके उसके बदले में हम लोग पैसा चाहते हैं। सर आवाज नहीं आ रही एकदम। देखिए, आवाज में प्रॉब्लम जा रहा है, आपका सेकंड हाउस में केतु है, आप केतु को यूज नहीं कर रहे हो। सर आवाज एकदम कट गई सर बीच में, 30 सेकंड के लिए कम से कम। देखिए, आवाज आ रहा है अभी? हाँ सर हेलो। अभी आ रही है सर आवाज, हाँ सर अभी आ रही हाँ है। देखिए, ये बार बार कट हो रहा है, क्यों हो रहा है देखिए। अभी इतना प्रॉब्लम होता नहीं है, क्योंकि कम्युनिकेशन जो हम लोग कर रहे हैं, बातें जी। जो कर रहे हैं, वो तो सेकंड थर्ड हाउस है हाउस। और थर्ड हाउस है। जी। केतु है, केतु को आप यूज बिल्कुल भी नहीं करे हो, इसलिए बार बार कट करवा रहा है, देखिए। हेलो। हाँ जी। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? सर आवाज ही बंद हो जा रही है सर, एकदम ताज्जुब हो रहा है मुझे, कोई आवाज ही नहीं, बीच बीच जैसे आप मतलब खत्म कर रहे हो फिर आवाज आ रही है, जब बोल रहे हो आवाज नहीं आ अच्छा। रही हाँ, है। वो केतु देखो पूरा फुल्ली एक्टिव है केतु। फुल्ली एक्टिव है केतु, आवाज आ रहा है? हाँ अभी आ रही है सर, अभी आ रही है। हाँ देखिए, थर्ड हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में, फिर नहीं, सेकंड फिर हाउस आवाज में नहीं है सर, जब केतु। आप बोल रहे आवाज आ रही है तब आ रही है, जब जब बोलना शुरू कर रहे आवाज कट जाती है। पता नहीं ये क्या हो रहा है, ये तो अजीब हो रहा है काम। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ, पता नहीं क्या हो गया। हाँ सर देखिए, थोड़ी सी आवाज ऐसी आ रही है भी, जब जब कोई काम की बात कर रहे हैं सर ना, जब पूछ रहे हैं तब आ रही है, जब आप कोई बताना चाह रहे हैं तब आवाज नहीं आ रही है। ये तो वही है, देखिए, कम्युनिकेशन का लॉर्ड 12वें घर में, जी जी जी। और 10th हाउस सेकंड हाउस में केतु। ओके। आपका जो कार्मिक सेटलमेंट है ना, वो अभी तक कटा नहीं है, ओके। इसलिए ये हो रहा है। और दूसरा चीज जी। देखिए, जब प्रोफेशन का बात आता है, हम्म। प्रोफेशन एक ऐसा चीज है जिसके करने के कारण हमें पैसा प्राप्त होता है, वो हम पैसे के लिए जी करते हैं। जी तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, सेवेंथ हाउस तो सेकेंड हाउस को। जी जी अब क्योंकि सेकेंड हाउस में मंगल और केतु है, ठीक है, जी और मंगल केतु जो है 6th हाउस एंड फर्स्ट हाउस का मालिक है। जी और 10th हाउस में अगर मैं देखूं, किसी का दृष्टि आ रहा है क्या? किसी का भी दृष्टि 10th हाउस में नहीं आ रहा है। जी। और है शुक्र शनि बृहस्पति, और शुक्र का जो एक राशि है वो 7th हाउस खाली है। 7th हाउस है। तो आपको कोई भी जो काम करना है ना, वो जॉब या सर्विस करना है, सर्विस ओरिएंटेड कोई काम करना है। अगर बिजनेस भी करना है तो सर्विस ओरिएंटेड, अच्छा। अच्छा। और वो भी 5th हाउस से रिलेटेड, कोई भी टीचिंग, गाइडिंग, सोल्यूशन, कंसल्टेशन। ओके सर्विस रिलेटेड। ओके। जी। ओके मतलब जैसे कि ज्योतिष हो गया वैसा। हाँ, जैसे ज्योतिष हो गया, या आप किसी को मतलब किसी भी तरीके का सोल्यूशन दे रहे हो, चाहे आप एक डॉक्टर बन के दे रहे हो, चाहे एक लॉयर बन के दे रहे हो, और अच्छा। चाहे आप मंगल जो है लॉ। वो लॉयर भी बनाते हैं। अच्छा लॉ का भी स्कोप हो सकता है मैं पढ़ूं तो। हाँ, लॉ का भी स्कोप है, लॉयर बन ओके। के भी कर सकते हैं, ज्योतिष बन के भी कर सकते हैं, और या तो आप एक न्यूट्रिशनिस्ट बन जाइए, एक हेल्थ कोच बन जाइए। हाँ वो सब सर मैं हीलिंग वगैरह में सीखता था, जैसे कि रिकी हीलिंग हो गया, वो सब हीलिंग होता हाँ, है वो ना सर, वो हीलर सब में। आप, मैंने बोला ना, आप एक मोक्ष का चार्ट है, मोक्ष का वाला व्यक्ति क्या करवाता है, लोगों को उद्धार करते हैं, जी सर जी सर। और ये उद्धार का चार्ट है। ओके। मुझे तो लगा था कि तो ना सर की कि बहुत आप बुरा चार्ट है बोलो हो मेरा ये। जाएगा, इसलिए ना मैं हाँ। हेलो सर आवाज ठीक नहीं आ है। रही फिर आवाज नहीं हाँ, आई सर। मैं जी, तो मैं क्या कह रहा था, जी सर। आपका जो चार्ट है, जी सर। आवाज आ रहा है? कट कट कर रही सर, बहुत दिक्कत हो रही है, ऐसा कभी होता नहीं सर, जूम जूम में बात करते ही हूँ कभी कभी ऐसा, मतलब आज बहुत ज्यादा हो रहा है। आता हो रहा है ये चीज, ये प्रूफ है, ये प्रूफ है पूरा, अच्छा। शनि केतु का पूरा प्रूफ दिखा रहा है, देखिए आप सामने। मतलब ये बहुत अजीब और गरीब, क्योंकि मैं फिल्म वगैरह देखता हूँ सब फटाफट चलता है, मेरा इंटरनेट कनेक्शन बहुत अच्छा है। हम्म। करते रहो, वाईफाई चलते रहता है, मेरा भी प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ,
कभी कभार होता है, लेकिन इतना नहीं हाँ उतना सर, होता कभी है कभी आप सर। आपका सर मैं वीडियो देखता हूँ, नॉर्मल वीडियो चलता है सर, आप ऐसा तो होता नहीं है कभी वीडियो में। ये ऐसा आज पहली बार आपके साथ, दूसरे पहले बार था सेम। आप देखिए, अभी जो बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं तब। हाँ, काम का बात हो रहा है तब थोड़ा दिक्कत हो रहा है फिर। हम्म। आपका जो चार्ट है ना, मैं नेक्स्ट टाइम फिर से लेके बैठूंगा। आज यहाँ पे अच्छा। चार्ट को यहीं रोक देते हैं अच्छा, क्यों सर? कि ये आपका चार्ट जो है ना, थोड़ा अंदर से देखने का मुझे, अच्छा। अंदर से थोड़ा देखना है मुझे। और ओके सर। आप हाउसेस क्या सर? जो हाउस दिख रहा है, मुझे और थोड़ा एनालिसिस के चार्ट को, थोड़ा मैं डी9 को भी देखूंगा, थोड़ा के देखूंगा अच्छा सर। ये देखूंगा थोड़ा। तो हम लोग बैठेंगे जी 2 दिन, आप 2 दिन के बाद हम लोग बैठेंगे, काम कीजिएगा। आपको अभी जी मैं सर। दे रहा हूँ, जी ठीक है? सर, अभी? आपके मैं हाँ, 2 रेमेडी में दूंगा। सर कुछ तो आवाज नहीं है, मैं सुन के लिख भी नहीं पा रहा हूँ सर कुछ। कि जो, एक सेकंड, आपका ये फोन नहीं आ रही सर आवाज, कुछ नहीं आई सर आवाज एकदम। फोन है। हाँ सर, फोन है सर। हाँ, उसको रिसीव कीजिए। ठीक है सर। हाँ, आप जो मैं कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहा हूँ मोबाइल पे है, ठीक है? हाँ, तो मैं कह रहा था कि यहाँ पे जो आपका चार्ट, यहाँ पर मुझे थोड़ा और एनालिसिस करना है। और यहाँ पे जो आप देखिए, आपके साथ कांटेक्ट करने के लिए मुझे अभी फोन भी करना पड़ा, मतलब इधर में दोनों एक साथ चल रहा है। इधर अब जूम भी चल रहा है, इधर फोन कॉल भी चल रहा है। तो ऐसा ऐसा बहुत रेयर होता है। तो ये पूरा का पूरा दिखा रहा है, देखिए आपके कुंडली में जो है, पूरा का पूरा एक्टिव है केतु और शनि। अच्छा, बहुत दुखदायक कष्ट देने वाला कुंडली लगता है सर। नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है। अगर किसी ने आपको ये सिखाया भी है, दिमाग में घुसाया है, तो वो, मैं सच बता रहा हूँ, ये मत, ऐसा मत बोलिए कभी। कभी किसी का दुखदायक कष्टदायक कुंडली होता नहीं है, कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता है। आप जब नेक्स्ट टाइम हम लोग बैठेंगे ना, उस दिन समझ में आ जाए क्यों नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति को ना एक शेप दे के भेजा है कि मुझे ऐसा ऐसा काम करना है। अब वो काम कर लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मैं एग्जांपल अगर दूं यहाँ पर चीजों को, मैं बिजनेस जब करता था, मुझे बिजनेस में लॉस हुआ 25 लाख का, पूरा का पूरा डूब गया, और लोग मेरे को घर में आ जाते थे पैसा मांगने के लिए, ऐसा हालत। क्या करे क्या ना करे उस समय, तो मुझे लगा पता नहीं एस्ट्रोलॉजी करते, तो मैं अपने गुरु से भी बात करा जिनसे मैंने सीखा, उन्होंने कहा कर सकते हो, करो। फिर जब करना स्टार्ट करा, उन्होंने ही कहा था कि तुम्हारे में है ऐसा। और जब मैंने अपना कुंडली देखा, उसका कनेक्शन थर्ड हाउस से बन रहा था। थर्ड हाउस ऑनलाइन एक्टिविटी, टूर एंड ट्रेवल को भी दिखाता है। आज ऑनलाइन के माध्यम से ही सारा का सारा चीजें कर रहा हूँ, देखिए। तो उस समय अगर मैं कह रहा था, पता नहीं मेरे किस्मत में क्या लिखा था, लेकिन आज मेरे ऑनलाइन और कुंड एस्ट्रोलॉजी के कारण ही मुझे जाना जाता है लोग। तो एक मुझे नाम भी दिया है ना एस्ट्रोलॉजी ने, पैसा। हाँ जी, पहचान दे दिया आपने। अब एक पहचान दे दिया। अभी मैं, मतलब नेक्स्ट इस दुनिया में आऊंगा भी तो चाहूंगा मैं यही बनूं। तो उस समय तो मुझे लगा था मेरा किस्मत ऐसा है क्या। अभी ऐसा रहता है ना कि सर, अंधकार हो गया सर, कोई आगे नहीं हाँ, सोचेगा। प्रॉब्लम मुझे क्या बहुत है, डर लगता है। डर लगता है। मुझे मतलब फोबिया फोबिया बहुत सारा है। मतलब ये बाहर जाने का फोबिया है, हाँ। ट्रेन में बैठने का फोबिया है, ट्वेल्थ ट्वेल्थ बिजनेस की हाउस बात देते करने हैं का फोबिया। फोबिया है।
मतलब मुझे लगता है कि अभी कुछ होगा मैं मर जाऊंगा, मतलब हाँ मैं जान बचा। जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज फोबिया जो है, वो फोबिया जो होता है वो 12th हाउस से आता है। और 12th हाउस को आप बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे हो। 12th हाउस आपका सबकॉन्शियस माइंड है। 12th हाउस आपका सबकॉन्शियस माइंड है। 12th हाउस का जो लॉर्ड है शुक्र, वो 12th हाउस में बैठा हुआ है, अपने ही राशि में। 10th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में। 4th हाउस एंड 3rd हाउस लॉर्ड 10th हाउस में, और सॉरी 12th हाउस में। इवन आपके 5th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में। 5th हाउस आपका माइंड है, आपका बुद्धि है, आपका दिमाग है। 4th हाउस आपका मन है। कहाँ जा रहा है दिमाग? कहाँ जा रहा है? 12th हाउस में। माइंड कहाँ जा रहा है? 12th हाउस में। तो और आपको सर उसका सब एस्पेक्ट भी, 180 डिग्री एस्पेक्ट भी मैंने देखा है कि जो बना रहा था। वो एस्पेक्ट वो बाद में लेंगे जो नेक्स्ट बैठेंगे, अभी तो बस इतना समझते हैं चीजें। तो पहला क्या कह रहा है कि अगर आप अपने लोगों के साथ रहे हो, अपने ही लोकेलिटी में रह रहे हो, अपने ही घर में रह रहे हो, तो आपको शांति कभी नहीं मिलेगा। हाँ सर, मैं तो वहीं जहाँ पैदा हुआ वहीं पे रह रहा हूँ। छोड़ना जब पड़ेगा। भी बाहर बाहर जाने की कोशिश करता हूँ, होता है फिर वापस आना पड़ता है। हाँ, वो हो रहा है, क्यों हो रहा है? वो रीजन है, वो होने का रीजन है। क्योंकि आप कौन हो? मंगल, फर्स्ट हाउस लॉर्ड बैठा कहाँ है? सेकेंड हाउस में, फैमिली। हाँ, अकेला मत जाओ, कोई ना कोई एक फैमिली मेंबर को साथ में लेके जाओ। मतलब मेरे फैमिली में सर अभी 3 ही लोग हैं, जैसे कि मैं हूँ, पिताजी है, मेरी वाइफ है। अच्छा, और मेरी तो वाइफ से हमेशा लगा रहता है। तो उनको लेके चले जाओ बाहर आप। क्यों चले जाए बाहर, शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ, कहीं बाहर, लेकिन रेंट में रहना है, अपने घर में नहीं। अपना जो घर है वो रेंट पे चला के खुद रेंट में रह जाओ आप। हाँ जी। घर खरीदना नहीं है बाहर में। नहीं नहीं नहीं, अगर खरीद बाहर जाके खरीदेंगे तो वो लोकल एरिया बन गया ना, 4th हाउस में आ गए आप फिर। वो ठीक है, मैं तो सर खरीदने का प्लान बना के जमीन मतलब खरीदना अगर खरीदने आ के जाएगा। प्लान बना रहे हो तो खरीद के वो कहीं भाड़े में चरा दो। अच्छा, रहना नहीं है वहाँ पर, रहना नहीं है, भाड़े में चरा दो। क्यों? बिकॉज देखिए, जब आप अपने घर में रहते हो तो 4th हाउस अपना घर होता है। अपने घर को छोड़ने का मतलब 12वें घर में जाना। लेकिन 12वें घर में जाने के बाद, मतलब दूसरे स्टेट में जाने का, दूसरे जगह पे जाने के बाद, वहां पे अगर अपना घर बना के खुद ही सेटल हो जाओगे तो वो आप लोकल नहीं, लोकल हो गया ना। सर ये बार बार कितना दूर होना चाहिए, मतलब अपने मतलब कल्चरल चेंज, पूरा का पूरा कल्चरल चेंज। मतलब ऐसा नहीं, अभी कोलकाता तो था, आप बंगाली हो गए? मतलब मैं यूपी का था कभी, लेकिन अभी बंगाली। अरे नहीं, आपका जन्म कोलकाता में हुआ है। हाँ हाँ हाँ, जन्म ठीक मेरे है, पापा का तो नाना आपका का। जन्म कोलकाता का हुआ है और आप यूपी का हो, हाँ तो आपके लिए लोकल कल्चर दो बन गया। हाँ हाँ। जैसे मैं बंगाली हूं, लेकिन आसाम में ही जब पला बड़ा हूं, आसाम में ही जन्म हुआ हूं। लेकिन बंगाली होने के कारण तो कोलकाता का लैंग्वेज, बोलचाल, खान पान मेरे लिए सेम ही है। हाँ, मेरे लिए भी ज्यादा सेम है सेम है। भाजी खाई मांझी खाई। हाँ, लेकिन मेरा जन्म ही आसाम में हुआ, तो मैं, फैमिली आसाम में है, मैं भी आसाम में रहता हूँ, तो आसाम का कल्चर भी मेरे लिए मेरा ही है कल्चर वो। ओके। तो ये दो लोकल कल्चर हो गया मेरा, इन दो लोकल कल्चर से दूर होना है आप। इसका मतलब आपको यूपी वाले कल्चर और कोलकाता वाला कल्चर को दूर से रहना है, क्योंकि दोनों ही कल्चर आपके लिए लोकल है। मतलब मैं उससे अच्छा होती है अगर मैं केरला चला जाऊँ, बैंगलोर चला मुंबई जाऊँ। चले जाओ, बेंगलोर चले जाओ, गुजरात चले जाओ। मुंबई से तो मेरी बीवी है, वही तो बोलती है चल मुंबई छूट गया। अरे वही देखो, प्लेनेट कह रहा था आपको। और क्यों कह रहा है? देखिए देखिए, मैं आपको कहता हूं कैसे। आज तक शायद ये कोई नहीं बोला होगा। 7th हाउस लॉर्ड कौन कौन है? शुक्र है, जो 12वें घर में बैठा हुआ है। 12वें घर में बैठा है शुक्र, और शुक्र का 7th हाउस खाली है। खाली घर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। खाली घर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो 7th हाउस लॉर्ड जो बीवी है, वो क्या कह रहा है आपको? चलो, आपका बीवी है, आपको कह रहा है बाहर चलो, चले जाओ, चला जाओ, वहां पे रहना स्टार्ट कर दो आप। अच्छा, मेरा प्रॉब्लम है कि मुझे निकलने में डर लगता है।
वो वही तो दिक्कत है। उसीलिए अब मुझे पता है आपका दिक्कत है क्या है, इसलिए मैंने बोला ना आज मैं होल्ड करता हूँ आपके चार्ट को। 2 दिन बाद फिर बैठेंगे हम लोग, इसलिए पता 2 दिन का कभी आपको मैं रेमेडी दे रहा हूँ। कभी कभी लगता है सर ये क्या जिंदगी है ना, इसको खत्म ही कर दो बेटर, क्यों? क्योंकि मैं सोचता हूँ बारवा ठीक घर, करता है, लगता है कि बारवा घर छोड़ दो, खत्म कर दो, चले जाते हैं, रुको और नहीं चाहिए मुझे। मैं सिर्फ भाग जाऊँ, सब कुछ छोड़ सिर्फ आपका नहीं, ये थॉट मुझे भी आता है। दूँ। अच्छा सर, एक और चीज है कि सर आप, मेरा जो नक्षत्र है उसका आपका नक्षत्र ये बता रहा हूँ क्या? आपका जो उत्तराषाढ़ा हो गया। धन का। हाँ, और आपका है राहु का। हाँ मेरा राहु का है। तो सर वो ये क्या हो गया, फोर्थ हो गया इसका, फोर्थ। तो आपका सूर्य हो गया, हाँ, केतु शुक्र, केतु शुक्र सूर्य चंद्र सूर्य मंगल। मंगल। तो आपके लिए मेरा नक्षत्र सेम हो गया, मतलब हाँ, वो आपके आपको मतलब मेरी तरफ से आपको हमेशा एक ऐसा सुकून मिलेगा, हमेशा जी गाइडेंस, जी गाइडेंस देखो मुझे। सुकून का गाइडेंस मिलेगा आपको हमेशा। लेकिन आपका गाइडेंस मेरे लिए सीख नहीं होगा। क्यों? आप मेरे लिए वध हो, आप मेरे लिए वध हो, लेकिन मैं आपके लिए सुकून हूं। अच्छा अच्छा, राइट तो राइट, इसलिए देखो, मतलब खुल के आपके हंस में भी अगर रहे हो आप, अच्छा है। हाँ हाँ, सही बात है। खुल के हंस भी रहे हो देखो आप। हाँ हाँ। तो यहाँ पर जब 12वां घर एक्टिव होता है, तो आपको कैसा होना चाहिए जी आपका एटीट्यूड? कितना बच्चे एटीट्यूड सर? आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? लेट को वाला, जो वो लेट अलग गो, से। लेट गो एटीट्यूड तो है ही, वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा मतलब क्या कह रहा हूँ, वो होता है ना हिप्पी, हिप्पी लोग होते हैं ना, हिप्पी। अच्छा अच्छा, मतलब बन रहा है। हाँ, जो घूम रहा है, कोई खाने के लिए मिल गया ठीक है, फिर चलते बने। हाँ मतलब फकीर बन जाओ, हाँ, सब और वही आज खाना के सब जमाने में चीजें। अगर बोलो सबसे बढ़िया कौन है पता है? जो सब काम धंधा करने के बाद अपना झोला उठा के बाइक राइडिंग करने निकल गया 2-3 महीने का। अच्छा तो आपके लिए बेस्ट जो है, जो मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि ये रूल मैं भी फॉलो कर रहा हूँ अभी के लिए, एक टारगेट बना लीजिए लाइफ में। कभी भी किसी पार्ट के साथ अटैच मत होइए, आपके लिए खास करके जिसका 12वां घर स्ट्रांग होते हैं, या 12वें घर में बृहस्पति, उनके लिए तो खास करके ये टिप्स है जो मैं दे रहा हूँ, शायद ही कोई बोला होगा। आपने देखा होगा जब अच्छा। हम लोग बचपन में थे, वो बचपन का टाइम खत्म, स्कूल में जाते थे, जब स्कूल में जाते थे मम्मी पिताजी लोग क्या कहते हैं, अब तुम्हारा बचपना खत्म, ये बंद करो बच्चों का तरह रोना। तो स्कूल में खत्म होने के बाद जब कॉलेज में जाते तो क्या कहते हैं, अरे तुम्हारा स्कूल का नहीं है अभी, वो दिन गया, अब तुम कॉलेज में थोड़ा बड़े बनो, बड़े का जैसे बात करो। जब कॉलेज लाइफ खत्म, करियर में आते हैं तो कहते हैं आप करियर में ध्यान दो, कॉलेज का लाइफ जैसा नहीं होगा जो घूमने निकल गए कभी मन गया। मतलब क्या है, हमारे लाइफ का एक एक पार्ट जो है वो खत्म हो रहा है। तो जब हमारे लाइफ का हर एक पार्ट एक टाइम के लिए आता है, उसके बाद खत्म हो रहा है, तो क्यों प्रोफेशन को हम लोग दिमाग पे चढ़ा के रख देते हैं अपने सर पे, कि मरते दम तक काम ही करते रहना है। इसलिए अब मैक्सिमम लोगों को देखोगे मरते समय क्या बोलेगा, मैं बुढ़ा हो गया, काम करते करते शांति कभी नहीं मिला। हाँ वो 12वें घर का मालिक है, इसलिए नहीं मिला उसको। इसलिए जिसका 12वें घर बहुत स्ट्रांग है, उसको क्या करना चाहिए, उसका प्रोफेशन के फील्ड में भी ये सोचना चाहिए कि मैं कितने साल तक काम करूं, और इतने साल में इतना पैसा कमा लूं, ताकि मैं अब काम छोड़ भी दूं, घूमते रहूं, रिटायर ले लूं तो भी मजा आएगा मुझे, कुछ और प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। हाँ, ये तो सर मैं सोचता भी कि थोड़ा दिन और करके पैसा जमा करके अपना ये मैं भी सोचता अपनी हूँ। इवन मैं इन्वेस्टमेंट कर कहता दो। हूँ, मैं भी ये कहता हूँ अपने वाइफ को, कहता हूँ घर वाले को, सबको, घर वाले को तो नहीं, फ्रेंड को कहता हूँ कि मैं 40-42 साल तक काम करूंगा, एक अच्छा खासा अकाउंट में पैसा आ गया तो मैं काम धंधा सब छोड़ के मैं घूमूंगा फूरूंगा खाते रहूंगा, बस खत्म काम। यही तो है, यही तो एटीट्यूड लाना है। हाँ, अब करना कैसे है, किस तरीके से करना है, उसको समझना है अब हमें। अभी तो इसलिए सबसे पहला चीज, आपको अपने आप को एक टाइम अपने आप को अकेला देना पड़ेगा। हाँ, बस अकेला नहीं अपने बैठना, आप को मेरा मेरा दिमाग खराब हो अंदर से सोचिए क्या हो रहा है, जो आ रहा है सोचिए, आइसोलेशन में रहिए, मतलब बेडरूम में हुए, क्योंकि 12वां घर बेडरूम को भी दिखाता है। सारा टाइम तो सब बेडरूम में बस बैठा रहता हूँ, बेडरूम में ही रहेंगे, बाहर 12वां घर निकल एक्टिव है, क्योंकि कोई पैसे का दिक्कत मालिक, बाहर। पैसे का मालिक भी 12वें घर में गया है, पैसा भी 12वें घर से आएगा। मतलब जो भी पैसा आएगा इन्वेस्टमेंट से आएगा, किसी भी ऐसे काम से आएगा।
कुछ नहीं आता है सर, मैं स्टॉक मार्केट है, इन्वेस्टमेंट हाँ, ही सारा पैसे को इन्वेस्ट कर दीजिए आप, इन्वेस्टमेंट से आएगा, नहीं तो वो पैसा खर्चा हो जाएगा, आपके हाथ में रहेगा नहीं। सेविंग के बारे में सोचेंगे तो पैसा खत्म। हाँ हाँ, जो पैसा मैं लगा देता हूँ उससे रिटर्न आता है, जो रखता हाँ हूँ वो या तो चोरी हो गया एक बार, तो कर्जा हो गया, किसी ने मांग लिया, तो उधार देके पैसा वापस नहीं आया, ये सब होता है। हाँ, आपके 6th हाउस का घर होता है उधारी देना, बहुत उधार देता हूँ, केतु के साथ है, तो उधारी आएगा नहीं आपके पास। नहीं आता सर, ये हाँ, सब तो बहुत उधारी रेयर नहीं ही देना आता है, है। नहीं आएगा पैसा आपके पास। आप क्यों, केतु क्या कहता है, छोड़ो, आपको छोड़ देना ही पड़ेगा, तब जाके शायद आ सकता है। असल में सर मेरा प्रॉब्लम क्या है ना, कोई बोलता है ना भैया जरूरत है दे, मैं बोलता हूँ ठीक है यार, चल हटा दे, मैं ना नहीं बोल सकता, दैट इज द प्रॉब्लम, आई कांट से नो टू पीपल। क्यों नहीं नो बोल पा रहे हो? क्योंकि आप, है ना, जाओ जाने दो, छोड़ना है ना आपको, क्योंकि 10वें घर का मालिक, हर घर 12th उसका, जाओ जाने दो, छोड़ो, दे दो, सबको दे दो। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, कमी नहीं होगा देने पर भी आपको, हाँ हाँ हाँ, तो वाली कृपा से ये चीज तो है कि मतलब मेरा कमी जो नहीं है होगा, वो भी टिकट क्योंकि आप चलता जाने है। दे रहे हो। पकड़ के बैठ जाते तो प्रॉब्लम होता है, लेकिन इसलिए मैं कहूंगा फिर भी, क्योंकि ये आपका चार्ट है ना, आपका वाइफ का चार्ट अलग हो सकता है, आपके पिताजी का चार्ट अलग हो सकता है, तो उनका भी तो आपको देखभाल करना, उनका भी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। तो वो जो पैसा है, तो जाना ही तो है, तो उस पैसे को इन्वेस्टमेंट के रूप में डाल दो, तो खर्चे का खर्चा भी हो गया, हाथ में वो पैसा नहीं, इन्वेस्टमेंट रूप में चला गया। हाँ मतलब एसआईपी वगैरह, शेयर वगैरह में लगाता हाँ, रहता शेयर हूँ। में लगा दिया, या आपने कहीं फिक्स डिपॉजिट कर लिया, कहीं पर रेकरिंग कर लिया, कहीं पर म्यूचुअल फंड ले लिया, कहीं सिप कर लिया, इनका। तो अभी मैं आपको थोड़ा दो रेमेडी दे रहा हूँ बस, और दो रेमेडी बस, और कुछ नहीं। हाँ, तो ये जो दो रेमेडी है, एक क्या करना है आपको, आप काम कीजिएगा, आप एक सूखा नारियल ले लीजिएगा। सर जैसे पूजा वाला नारियल ना सर। वो नहीं, वो जो अंदर का जो होता है ना, उसको क्या गिरी ना क्या बोलते हैं, सिर्फ अंदर का गुदा, जो सूखा होता है पूरा, वो जो पीस पीस करके पान में भी डालता है, या उसका पीस कर आप तेल भी निकलता है, अच्छा सूखा नारियल लेना एकदम सर। ड्राई वाला, अंदर का वो, ऊपर का हार्ड शेल भी नहीं होता है। हाँ नारियल का मतलब उसको ऊपर उखाड़, अच्छा अच्छा समझ गया। वो जो उखाड़ने के बाद अंदर का सिर्फ गुदा रहता है, जो सूखा रहता हाँ है, जो ड्राई, जिसको पीस कर तेल भी निकाला जाता है, हाँ हाँ, उसको लेके आना है। उसको लाने के बाद उसको क्या करना है, आपको शनिवार के दिन लाना है, उसको ऊपर से थोड़ा कट करके उसके अंदर आटा और चीनी मिक्स करके डाल देना है। सैटरडे को लाना है, उसके बाद उसको आटा और चीनी मिक्स करके डाल देना है। कहाँ डालना है सर? ये आपको डालना है, आटा और चीनी मिक्स करके उस नारियल के अंदर डालना है, अच्छा, उस नारियल के अंदर। शनिवार को ही नारियल लाना है। हाँ, शनिवार को लाना है, और उसी उसी दिन ही इसके अंदर आटा और चीनी को मिक्स करके, सूखा पानी नहीं मिक्स करना है, उसके अंदर डालना है, सूखा थोड़ा मिक्स। पानी मिक्स करना है। नहीं नहीं नहीं, पानी नहीं डालना है, सिर्फ सूखा मिक्स करके, आटा और चीनी को मिक्स करके उसके अंदर भर देने के बाद, वो जो ऊपर से आपने कट करा उसका ढक्कन को लगा दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, लगाने के बाद उस नारियल को अपने सर के ऊपर से 8 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, अच्छा रोटेट एंटी क्लॉकवाइज 8 टाइम्स, एंड 8 टाइम्स। ये करके अब आपको क्या करना है, इसको आप अपने घर से वेस्ट डायरेक्शन में जाकर, पश्चिम दिशा में जाकर जमीन पे गाड़ देना है। घर से वेस्ट, वेरी वेरी सॉइल। हाँ, तो इसको डालना है, और ये करना है आपको शाम के टाइम, जब थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा दिन भी है। अच्छा एट अराउंड 6 PM। हाँ, वही राहु काल। अच्छा राहु का पूरा में करना हाँ, मतलब उसमें पूरा अंधेरा भी नहीं होना है और सुबह भी नहीं रहना चाहिए, मतलब दिन भी नहीं, वो हल्का हल्का संध्या है। काल हम होता लोग है बोलते ना, हैं संध्या काल। गोधूली, गोधूली बोलते हाँ, गोदोली बोलता है, संध्या काल, गोदोली काल, हैं। हाँ वही। हाँ हाँ, उस टाइम में आपको ठीक। पश्चिम दिशा में जाके वो जमीन पे गाड़ के आ जाना है। जब आप घर गाड़ वहां पे जमीन पे गाड़ के आप आएंगे, घर पे लौट के आएंगे, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अच्छा डोंट लुक मतलब बैक। घर से जब निकलोगे, वो हाँ, निकलते ही आपको पीछे मुड़ना ही नहीं है, जब तक आप गाड़ के फिर घर के अंदर ना घुस जाओ। अच्छा जी गाड़ दी उसके बाद भी वापस नहीं। नहीं नहीं नहीं, जब तक घर के अंदर नहीं घुसोगे तब तक आपको पीछे मुड़ना ही नहीं है। अच्छा सर सर, तो मतलब अकेले जाना है कि क्यों लेके जाना है? किसी को भी ले जा सकते हैं, और जो लेके जाएंगे वो बातचीत कर सकता है।
लेकिन आपको बातचीत नहीं करना है। ये तो फिर मैं अगर सर कैब लेंगे तो कैसे होगा सर? फिर वही बात है, हाँ कैब जी। कैब कर अच्छा मेरी मैं टैक्सी रखी है इसलिए तो पूरे बात करेगा मुझे भैया यहाँ को हाँ, ऐसा। इसीलिए इसीलिए साथ में किसी को लेके जाइए, वो उससे बातचीत करते रहेगा। तो सर यहाँ से जाके गंगा का घाट है नहीं वहां का नहीं, तो आपको आपको जमीन पे ही गाड़ना है ना, तो आप घर के बाउंड्री में भी तो गाड़ सकते हो, अपने पश्चिम दिशा में। यहाँ पे देखिए मकान है अपने यहाँ पे सर। अच्छा, देख लीजिए जगह आपका। तो देखिए हाँ, तो देख लीजिए जहाँ पे सुविधा हो उस हिसाब से आप पश्चिम दिशा में कर दीजिए। गंगा के घाट में ही कर सकते हैं। हाँ, कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन वो मतलब एक एक साफ सुथरा जगह होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? एक साफ सुथरा सर क्या जगह होना चाहिए। साफ सुथरा होना चाहिए हाँ, जगह। गंदगी जगह नहीं होना चाहिए। ट्राई करता हूँ, मुश्किल पर ट्राई करूंगा। हाँ, मुश्किल है क्योंकि ये मुश्किल होगा आपके लिए, इसलिए चार्ट में वो दिखाई दिया। अच्छा अच्छा ठीक है। आसानी से अगर मिल जाए तो क्या चीज हो गया। राइट राइट। तो ये एक रेमेडी। दूसरा क्या करना है आपको? दूसरा यहाँ पे आपको एक चीज करना है। आ, धूप अगरबत्ती जलाते हैं आप? हाँ सर जलाता हूँ। ठीक है। कोई भी पीपल पेड़ आसपास होगा? पीपल ट्री। कोई भी पीपल का अगर पेड़ होगा आसपास, आप एक बूंदी का लड्डू ले लेना। एक बूंदी का लड्डू। वो बूंदी का लड्डू पीपल के पेड़ के तले रख दीजिएगा। और वहां पे, वन हाँ, वन पीस। हाँ, एक पीस बूंदी का लड्डू वहां पे रख दीजिएगा, और आप एक पैकेट धूप लेके जला के वहां पे गाड़ के आ जाइए बस। वन पैकेट धूप। अगरबत्ती है धूप। हाँ, अगरबत्ती धूप कोई भी चलेगा। मतलब एक अगरबत्ती जलाना है वहां पे। हाँ, वो पूरा जला के वहां पे लगा के आ जाना है उसके नीचे। मतलब सिर्फ अगर एक पैकेट में 10 अगरबत्तियां हैं सब जला लेना है। हाँ, सबको जला देना है। जला के वहां पे जला गाड़ के आ जाना है, और कुछ नहीं करना है, बस ये दो काम करना है। ठीक है। ये दो काम करना है, ये दो काम करिए, और एक काम करिए, मैं आपका चार्ट पूरा देखता हूँ। आप पीपल ट्री का कब बोले सर ये करना? ये आप कभी भी कर सकते हो, आपके जब मन जाए। क्योंकि ये मैं अच्छा केतु के थ्रू दे रहा हूँ, तो केतु ही आपके अंदर इंटेंशन डालेगा जिस समय अच्छा होगा। जैसे पीपल ट्री का लेके बोलते हैं ना कि भूत है इसमें ये है वो नहीं निकल नहीं, जाता है कुछ नहीं किस होता है, तरह वो भूत 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 कुछ नहीं होता है, वो सब गलत चीज है। पीपल ट्री सबसे प्योर होता है, प्योर फॉर्म ऑफ पीपल ट्री। उसमें हम लोग भगवान को मानते हैं, हिंदू धर्म में तो भगवान को मानते हैं वहां पे। से हम लोग को बोला जाता है कि पीपल ट्री से बचाना वहाँ ये है वो वाला। कुछ नहीं है। अभी प्रॉब्लम क्या है, लोगों को वो नॉलेज ज्यादा नहीं है। अब क्या क्यों कहते हैं मैं बता दूं। सब पेड़ों में से पीपल का पेड़ एक ऐसा है, उसको पूजा क्यों करते हैं हिंदू धर्म में? देखिए, हिंदू धर्म किसी भी चीज को ना भगवान का एंगल दे दिया है, लेकिन एक्चुअली वो भगवान का चीजें नहीं है। वो उसको इसलिए रेस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा हमारे लिए यूजफुल है। क्यों? क्योंकि जब आप देखेंगे कभी, अगर आपने चीज देखा भी होगा, जो कृष्ण जी का टाइम था, उस समय जब वो भगवान का पूजा करने जा रहे थे गांव वाले, तो उन्होंने बोला था ना कि भगवान का पूजा करके क्या होगा, आप इस पहाड़ का करो जो आपको इतना फल फूल खाने का चीज दे रहा है, इस पेड़ का करो। तो जब वो करने गए थे, इंद्र जो भगवान है वो डर गया था, वो गुस्सा हो गया था, फिर वो पनिशमेंट देने आया था। फिर उसको भी कृष्ण जी ने उसको सिखावन दिया कि गलत कर रहे हो, तुम्हारा काम ही है ये करना। तो हिंदू साइकोलॉजी, हिंदू लॉजिक लॉजिक क्या होता है हिंदू धर्म में? वो लॉजिक ये होता है कि जिस चीज से मुझे कुछ प्राप्ति हो रहा है वही मेरा भगवान है। तो क्या होता है, पीपल का जो पेड़ है ना, वो क्या होता है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। और पीपल का जो पेड़ है, उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? वो अकेला एक ही पेड़ है जो रात के टाइम में भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। बाकी जो पेड़ है वो रात के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। एकमात्र पीपल का पेड़ है जो रात के टाइम में भी ओवर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। इसलिए आप देखेंगे जितने भी महात्मा लोग थे उस समय के जमाने, जो बुद्ध देख लीजिए, चाहे कोई भी देख, वो पीपल के पेड़ के नीचे ही करते थे। क्यों? उसको पता है कि अगर मैं रात में यहाँ पे सो भी जाऊं तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके ओके ओके। हाँ तो अगर बुद्ध जैसे लोग, महान लोग, वो जो करके गए इस दुनिया में, आप कबीर को देख लीजिए, वो कहाँ थे? जो कबीर थे, वो कहाँ थे? पेड़ के नीचे बैठ के ही लिखते थे।
तो पीपल का जो पेड़ है उसको बनाया दिया गया है लोगों के द्वारा डर। हाँ हाँ, डराते हैं, मत ये मत जाना, कुछ नहीं मत है, जाना। कुछ नहीं है। अगर लोगों के बाद यही तो प्रॉब्लम है ना, 90% लोग यही सोच रहे हैं, और 90% लोगों का लाइफ वो भी देखे कैसा है। जो एडवाइस दे रहे हैं, हमारा प्रॉब्लम, हम लोगों का प्रॉब्लम एक चीज क्या है पता है, हम लोग गाइडेंस भी उन लोगों से लेते हैं जो कुछ नहीं करा जिंदगी में, राइट। और सोचते भी है इन्होंने ऐसा बोल दिया शायद। मैंने जब एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट की, मेरे पूरा फैमिली जो है बिजनेस फैमिली है, एंड वेल सेटल फैमिली है, ऐसा नहीं कि बस अच्छा खासा। मैं एस्ट्रोलॉजी जब कर रहा था, मेरे आसपास लोग जो है ना वो क्या कहते हैं, अरे एस्ट्रोलॉजी करके पेट चलेगा क्या, घर चलेगा क्या। क्योंकि जब मैं उसका बात सुना ही नहीं, उन लोगों का बात सुना ही नहीं, मैं, तुम बोलते रहो, मुझे जो मजा है मैं करूंगा। तो मैं अगर उन लोग, क्योंकि वो खुद, ये बोलना नहीं चाहिए बट मैं ये इसलिए कहना चाहता हूँ, वो लोग खुद दिन हजीरा करके चल रहा है, मजदूरी। जो दिन मजदूरी करके चल रहा है जैसे तैसे, मैं उनको खराब या अच्छा नहीं कह रहा हूँ, मैं हाँ, सही माइंडसेट बात की है, वो बात कर लेकिन रहा लेकिन हूँ। उनसे मैं अपना एडवाइस क्या लूँ लाइफ के वो बारे में? क्यों लो, वो खुद कुछ गधे का एक्सपीरियंस तरह नहीं मेहनत है। करके चल रहा है, जो दिन में 400 रुपया कमा रहा है। तो यही प्रॉब्लम है कि हम लोग गधे से एडवाइस लेते हैं कि दौड़ते कैसे हैं। अब एक घोड़ा जो है वो दौड़ते समय वो गिर के पैर टूट सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं ना वो घोड़ा आके गधे से एडवाइस लेगा कि दौड़ना कैसा चाहिए। तो हम लोग यही कर रहे हैं, बन के बैठे हैं घोड़ा, हमें जाना है जिंदगी में और आगे जाना है, लेकिन गधे से हम लोग एडवाइस ले रहे हैं। तो इसीलिए वो मत सुनिएगा, कुछ नहीं होता है। आप वो सुबह के टाइम में भी कर सकते हो, जो पीपल का पेड़ का बोला मैंने। सर ढूंढ के निकालता हूँ, यहाँ पे खोजना पड़ेगा थोड़ा, तो हाँ, निकालता हूँ नहीं, क्या मिल मिल जाएगा, जाएगा। वो मिल जाता है, वो मिल जाता है, मिल जाएगा आराम से। पीपल का पेड़ कहीं पर, उसके सामने एक लड्डू छोड़ दीजिए और एक धूप काट लगा दीजिए। वो लड्डू मैंने क्यों बोला, वो चींटी के लिए, मंगल। वो चींटी के चीटी के लिए। लिए। अरे सर, एक और चीज, मेरे घर में अभी तक इतना लाल चीटी हो गया था, काटता आ गया था। तो इसे ये कुंडली दिखा रहा है, इसलिए मैंने बोला लड्डू दे दीजिए। ये भी प्लान है, ये देखिए, ये अचानक बुलवाया मेरे मुंह से। ये चीटी जो है, लाल चीटी मेरे घर में बहुत बढ़ गया 3-4 हाँ, महीने से, एकदम काट काट के उठा देता है। और दवाई दवाई डालते हैं घर पे, यहाँ से होके तो वहां आता है, वहां से तो वहां हाँ, तो जाता है। ये दो रेमेडी कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। दूसरा चीज, अपना होम टाउन शिफ्ट करने के बारे में सोचिए, चला जाइए मुंबई मुंबई, जहाँ पे बोला। और दूसरा चीज मैं यहाँ पे मतलब बोलूँ, सर, आप एक चीज मैं बोल मुंबई दूं, बैंगलोर। हाँ ओके जाइए, सर। हाँ जाइए, अपना ये स्थान छोड़ दीजिए। और एक काम कीजिए, मैं थोड़ा आपका चार्ट थोड़ा देखता हूँ, और थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा। आप एक काम कीजिए, आपके पास तो वो लिंक है ही जहाँ पे आपने स्लॉट बुक करा था। आप एक काम करिए, मुझे 2 दिन का टाइम दे दीजिए, ट्यूसडे का आप एक स्लॉट बुक कर लीजिए जो आपको सही लगे। ठीक है सर। ट्यूसडे का एक स्लॉट वहां से, जो लिंक है ना वहां पे जाके ट्यूसडे का कोई भी एक स्लॉट बुक कर लीजिए। और जब तक तो अगर नहीं हो पाए एक सर, तो क्या करूँ फिर? अगर एक हुआ, एक नहीं हुआ, ऐसा नहीं कुछ हो तो पाया उपाय तो में। आप नहीं हो पाया तो फिर बाद में कर लीजिएगा, लेकिन मुझे तो एनालिसिस करने के लिए चाहिए 2 दिन। अच्छा, जब तक मुझे लगा कोई कनेक्शन है आपके यहाँ। नहीं नहीं, कनेक्शन नहीं है। वो तो मैंने दिया है, मतलब ये 2 रेमेडी है, एक कनेक्शन है खाली, जो मैंने बोला है आपको, वो नारियल का जो करने का वो कर लीजिएगा, नहीं तो वो कनेक्शन जो बार बार टूट रहा है ना आपके बीच में, वो टूटते रहेंगे। अच्छा अच्छा, हाँ कनेक्शन जो है ना, उसके थोड़ा लिए बहुत